हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको नॉलेज करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जिसे कि हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा आपको BCC 11, यहाँ देख सकते हैं आप BCC 11 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और एक चीज़ बताता हूं मैं, ये जो है रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है और आपको क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंटनेस पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी पता है कि 60 से 70% क्वेश्चंस जो है बहुत टेली करते हैं प्रीवियस ईयर से। तो ये कंपलसरी है कि आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझें। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको इस पेपर को शुरू होने से पहले, ये जो BCC 11 है, BCC 11 जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यहाँ पर आपको एक न्यू टर्म देखने के लिए मिलता है जो आपको फर्स्ट ईयर में नहीं होता है। और यहाँ से जब ये टर्म शुरू होता है, और ये टर्म क्या है, यहाँ पर आपको मिलते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि आपको एक तो ये हो जाएगा आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और दूसरा जो है आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ एजुकेशन, ठीक है ना, हेल्थ एजुकेशन होगा आपका। उसके बाद में कुछ लोग, तीसरा जो होता है आपका पीस एजुकेशन, है ना, पीस एजुकेशन। इन तीनों में से आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, वो एक डिफरेंस टर्म है जो आपको सेकेंड ईयर में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो मैं है आपको एक गाइड भी करता हूँ कि आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर से अब जो आगे के डेट में जो भी आप कोर्सेज करेंगे उन सब में आपको इस तरह से सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप एमएड करेंगे तो वहाँ पर भी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मिलेगा, अगर आप PhD करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हेल्थ एजुकेशन, पीस एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कौन सा पेपर आपको लेना चाहिए और कौन से पेपर में कौन सी चीज पढ़ी जाती है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल में हम बात करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, यानी कि मार्गदर्शन एवं परामर्श इसे बोलेंगे हिंदी में। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप आगे की डेट में एमएड करना चाहते हैं, आगे की डेट में PhD करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखें। उसके रीज़न क्या है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जहाँ पर हम बच्चों को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं कि बच्चे आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप UGC नेट का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलेगा। अगर एमएड करेंगे तो वहां पर भी आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलेगा। यानी कि एजुकेशन फील्ड में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के महत्व बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप आगे की डेट में गाइडेंस एंड काउंसलिंग करके स्कूल में जाएंगे तो वहां पर भी आपको इसका इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ये कहेंगे सर मैंने जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ के आया हुआ है, तो वो आपको प्रायोरिटी इसलिए देंगे कि आपके अंदर में इस बात की क्षमता है, आपके अंदर में ये एबिलिटी है कि आप बच्चों को क्या कर सको, गाइड कर सको और काउंसलिंग कर सको, तो वो आपको प्रायोरिटी देंगे। ये तो थी इनके जो महत्व की बात। अब जो बात आती है कि देखो, बहुत सारे कॉलेजेस में ये जो क्लासेस है प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, इवन कि आपके जनरल जो पेपर है वो ही बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो पाता है। तो ये देखना है आपको, क्योंकि गाइडेंस एंड काउंसलिंग अगर आप चूज करते हो सब्जेक्ट, तो आपको इसमें पढ़ना भी पड़ेगा, और पढ़ने के बाद में इसको समझना भी पड़ेगा, तभी जाकर के क्लियर हो पाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब दूसरा होता है हेल्थ एजुकेशन। देखिए, हेल्थ एजुकेशन भी ईजी होता है। हेल्थ एजुकेशन में अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या है, योगा क्या होता है, हेल्थ को किस तरीके से हम मोटिवेट करके रखेंगे, हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, तो ये बहुत इजी रहता है पढ़ाई में। पढ़ाई के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो ये बहुत इजी रहता है। अब जो है आज के स्कूलिंग की बात करें तो हर जगह योगा टीचर की, हेल्थ एजुकेशन टीचर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पेपर भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा होता है आपका पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन आपको अच्छी तरीके से वर्ड से समझ में आ रहा है, जहां पर हम जो है अमन सुकून के जो एजुकेशन की बात होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप हेल्थ एजुकेशन लें, और अगर आप पढ़ाई को लेकर के बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत आगे जाना चाहते हो, तो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग, अब जो है टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करते हैं। आज को जो हमारा टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहां पर देख सकते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली द नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स। ठीक है, देखो, गाइडेंस और काउंसलिंग सेंटर को इन्होंने पूछा हुआ है। उससे पहले आपको गाइडेंस के बारे में बताना है और उसके अलावा जो है काउंसलिंग के बारे में बताना है। तो अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस को देखिए क्या इसमें क्या डेफिनेशन हम देंगे कि जनरली गाइडेंस इज हेल्पिंग पर्सन
इन सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि आमतौर पर मार्गदर्शन किसी के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद करता है। ये क्या करता है, ये आपको एक डायरेक्ट देता है, यानी कि एक डायरेक्शन देता है, और ये एक पाथ यानी कि आपको जो है एक रास्ता दिखाने की बात करता है। कौन? गाइडेंस। सिंपली गाइडेंस ये होता है। उसके बाद हम काउंसलिंग की अगर बात करेंगे तो काउंसलिंग क्या होती है? एक प्रोफेशनल एडवाइस होता है, एक प्रोफेशनल एडवाइस होता है, और किसके थ्रू से दिया जाता है? किसी काउंसलर के थ्रू से दिया जाता है, या फिर किसी क्या कहते हैं कि थेरेपिस्ट के थ्रू से दिया जाता है, और जिसमें किसी पर्सन के साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम की भी बात की जाती है इसमें, यानी कि पर्सनल या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पर इस पर बात की जाती है। देखो अब जो है इसने तीसरा पॉइंट कहा है कि काउंसलिंग सेंटर्स के बारे में बताइए। देखिए स्कूल्स में बहुत सारे ओरिएंटेशन, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाती है, ताकि बच्चे को जो है बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैथमेटिक्स का पेपर है, तो अब मैथमेटिक्स का पेपर जो है कुछ बच्चों के लिए बहुत हार्ड है, तो उसको ये किस तरीके से हम गाइड एंड काउंसलिंग करेंगे कि बच्चे को वो ईजी लगे। उसके अलावा जो है जब बच्चा 12th कर लेता है तो आगे जब बढ़ने लगता है तो उसको बढ़ने में प्रॉब्लम आती है कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, क्या मुझे साइंस में जाना चाहिए, क्या मुझे आर्ट में जाना चाहिए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में आज बहुत सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, और ऐसी चीज़ों में आप क्या कहते हैं बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है। तो ये जो सेंटर्स है आपके स्कूल में, जो सेमिनार की शक्ल में या फिर प्रोग्राम की शक्ल में या फिर किसी क्या कहते हैं कि अटेंडेंस की शक्ल में, ऐसे प्रोग्राम्स या सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पर बच्चों को वेल एजुकेट और वेल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो है सिंपल है क्वेश्चन, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस बताएंगे, फिर काउंसलिंग बताएंगे, फिर सेंटर्स को बताएंगे, और ऑब्वियसली आप खुद भी लिख पाएंगे क्योंकि हर स्कूल, हर कॉलेजेस, हर यूनिवर्सिटीज एक सेंटर्स बनाता है जहां से बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग किए जाते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज वोकेशनल गाइडेंस, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस फॉर आवर स्टूडेंट्स। देखो अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर देखेंगे तो कहीं पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो है एक होता है वोकेशनल गाइडेंस, ठीक है ना। वोकेशनल गाइडेंस का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की हर तरह की क्षमताओं को डेवलप करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बच्चों की जो है क्या कहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज्यादातर जो बात होती है, यहाँ पर वोकेशनल वर्ड आप देख रहे हैं, तो ज्यादातर जो इसमें फोकस किया जाता है, ये फोकस किया जाता है कि अर्निंग मनी, बच्चा किस तरीके से मनी अर्न करेगा, यानी कि बच्चा किस तरीके से जॉब सिलेक्शन करेगा, यानी उसका प्रोफेशन क्या होगा, उसके बारे में इसमें ज्यादा बात की जाती है, ठीक है। सपोज दैट कि कोई बच्चा जो है अच्छा क्या ये बनना चाहता है, फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, तो ये वोकेशनल के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वोकेशनल के जो टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स इस चीज को समझ करके आपको एक अच्छा जॉब, एक अच्छा करियर प्रोवाइड कराते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोकेशनल गाइडेंस। आई होप कि ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिटेल द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। देखिए मैंने बताया था आपको वोकेशनल गाइडेंस और एजुकेशनल गाइडेंस ये टाइप्स है गाइडेंस के, तो अब यहाँ पूछे हुए हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस के एम क्या होते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सिंपली आप खुद भी बहुत आसानी से लिख सकते हो कि एजुकेशनल गाइडेंस में हमारा ये मोटो होता है, ये हमारा एम होता है, उद्देश्य होता है कि हम एजुकेशन को प्रोवाइड कर सके, हम एजुकेशन के बारे में अच्छी चीज़ें बता सकें, हम एजुकेशन को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी इसी तरीके से उसी में से आपके बन जाएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि हाउ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस आर इंपॉर्टेंट इन टीचिंग एंड गाइडिंग एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। देखो 3 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। एक तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो सेंटर्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बात ये हो गई है ना, किसमें, टीचिंग में। टीचिंग के अकॉर्डिंग गाइडेंस और काउंसलिंग के जो सेंटर्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन है, यानी कि आपने इंक्लूसिव स्कूल में देखा होगा कि कुछ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं जो जिसे कि हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं या तो वो किसी तरीके से बाधिता है या फिर क्या कहते हैं कि स्लो लर्नर है या गिफ्टेड चाइल्ड है, तो उनके लिए जो है काउंसलिंग के जो सेंटर्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए
जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो है सारे स्कूल्स, सारे क्या कहते हैं कि कॉलेजेस जो है बहुत सारे जो है सेंटर्स प्रोवाइड कराते हैं। सपोज दैट अगर मैं टाइप्स ऑफ गाइडेंस सेंटर क्या कहते हैं सर्विसेज की या सेंटर्स की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन सर्विसेज होता है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज होता है, उसके बाद इंडिविजुअल इन्वेंट्री सर्विसेज होता है। तो ये सारे सर्विसेज क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? ये सारे सर्विसेज जो है इसलिए प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, एक अच्छी रास्ता मिल सके, एक अच्छी पकड़ हो सके बच्चों को। उसके अलावा जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, यानी कि जो बच्चा पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि बाध्यता है या फिर प्रॉब्लम है उस बच्चे के साथ में, वो देख नहीं सकता है, वो सुन नहीं सकता है, या फिर अच्छे से पढ़ नहीं सकता है, स्लो लर्नर है, उसकी मानसिक क्षमता उतना डेवलप नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि उसको अच्छी तरीके से काउंसलिंग और गाइडेंस की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पांचवा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडेंस, है ना, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। देखो गाइडेंस, मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आपने अच्छी तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग को ही अच्छे से पढ़ लिया तो आप पूरा पेपर बहुत आसानी से कर लोगे। बार बार गाइडेंस एंड काउंसलिंग ही घूम रहा है, कॉन्सेप्ट से आगे कहीं नहीं जा रहा है, टाइप से आगे कहीं नहीं कुछ पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि मीनिंग ऑफ गाइडेंस बता देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मीनिंग ऑफ गाइडेंस क्या है, गाइडेंस एक तरह का डायरेक्शन है, एक तरीका क्या है, पैथ है, यानी कि पाथ है, आपको डायरेक्शन देता है, एक रास्ता दिखाता है, इस रास्ते से चलो, इस तरीके से करो, है ना, ये चीज है। और उसके बाद ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गाइडेंस। देखो गाइडेंस के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि एजुकेशनल गाइडेंस हो गया, वोकेशनल गाइडेंस हो गया, सोशल गाइडेंस हो गया, हेल्थ गाइडेंस हो गया, पर्सनल गाइडेंस हो गया, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शैक्षिक मार्गदर्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है व्यवसायिक मार्गदर्शन, सामाजिक मार्गदर्शन हो जाएगा, है ना, उसके बाद स्वास्थ्य मार्गदर्शन और व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इस तरीके से आप जो है अपना आंसर इफेक्टिव लिख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं छठे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहां पर लिखा हुआ है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर। ठीक है ना, अब आपको बताना है, अभी आपको मैंने बताया ना कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो प्रिंसिपल्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, आप उसमें से अपने तरीके से भी बना सकते हो। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट, जब भी किसी बच्चे का काउंसलिंग किया जाता है, किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसकी सॉल्विंग की जाती है, तो सबसे पहले जरूरी है कि वो बच्चा अपने काउंसलर का क्या करे, रेस्पेक्ट करे, और वो काउंसलर भी अपने बच्चे का रेस्पेक्ट करे, यानी कि इज्जत दे, उसको अच्छी तरीके से समझे। ये नहीं कि आप जो है कुछ भी उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, कुछ भी तरीके से उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं या डरा रहे हैं, इस तरीके से आप करेंगे तो काउंसलिंग का जो प्रावधान है वो पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बात की जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट होगा, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद इंडिविजुअल, क्या कहते हैं, इंडिविजुअल थिंकिंग। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि एक जो बच्चा है जिसकी काउंसलिंग हो रही है, उस काउंसलिंग बच्चे को भी सोचने का मौका दिया जाए, और उसके बाद जो है जो काउंसलर है उसको भी सोचने का मौका दिया जाए। ये नहीं कि आपने कुछ कहा और मैं कुछ भी बता के चला गया, ऐसा नहीं, क्योंकि काउंसलिंग जो लेवल होता है ना वो बहुत डीप लेवल होता है। काउंसलिंग जो होता है वो बहुत डीप लेवल होता है, और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ये चीज रखी जाती है कि आपको अच्छी तरीके से ये बताना है। दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि जो काउंसलर है या फिर जो बच्चा है जो काउंसलिंग करवाने आया है, वो बच्चा जो बात बोल रहा है ना उसको एक काउंसलर को अच्छे से सुनना चाहिए, और जो काउंसलर जो बोल रहा है उस बच्चे को भी अच्छे से सुनना चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, यानी कि पूरी तरीके से इस बात को तभी आप समझ पाओगे जब आप एक दूसरे को इंटरनली समझोगे। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। सातवां क्वेश्चन है, ये कहता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन गाइडेंस सर्विसेज। देखिए ये देखो यहाँ पर दो पॉइंट है। साइकोलॉजिकल, मैंने बताया था कि जब भी गाइडेंस किया जाता है तो उसको साइकोलॉजिकल और पर्सनल तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये जो गाइडेंस, ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चा है, सपोज दैट कि एक बच्चा है वो मानसिक लेवल पर बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि का है, तो अब वो जब मंद बुद्धि का है तो क्या रीज़न है, क्या रीज़न है कि वो बच्चा मंद बुद्धि का है, क्या रीज़न है कि वो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाता, याद नहीं रख पाता, क्या मेमोरी प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जो सर्विसेज मैंने आपको बताया, आपको ओरिएंटेशन सर्विसेज होता है, इन्वेंट्री सर्विसेज होता है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज होता है, इंडिविजुअल सर्विसेज होता है, और ये सारे सर्विसेज आपको स्कूल में, कॉलेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये चीज़ भी याद रहे कि गाइडेंस में जब आप इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की बहुत कंपलसरी होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से ही हम उसकी मानसिक क्षमताओं को समझ सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आठवें क्वेश्चन में है कि व्हाट डू यू मीन बाय
ग्रुप गाइडेंस एक्सप्लेन। देखो ग्रुप गाइडेंस का क्या मतलब होता है कि ग्रुप गाइडेंस का मतलब होता है कि सपोज दैट कि आपका पूरा क्लास है, पूरा क्लास में आपने देखा कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब बच्चा जो है बहुत आज बच्चे को जो है बहुत जल्दी में आपको कोई सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो आपको क्या करना है कि ग्रुप में गाइडेंस करना है कि देखो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो, देखो बच्चे इस पेपर को अच्छे तरीके से समझो। तो जब आप किसी ग्रुप में, पूरे ग्रुप के सर्कल में आप जो है गाइडेंस करते हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं। और ये चीज़ कब होता है, ये ज़्यादातर जो है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, या फिर कंपनी और मालिक के बीच में होता है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो कि ग्रुप के साथ में जब आप गाइडेंस का काम करते हैं, यानी कि एक ही जगह पर बिठा करके बहुत सारे लोगों को जब आप गाइडेंस करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप गाइडेंस। ये भी बहुत सिंपल है। उसके बाद देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देख सकते हैं आपके क्वेश्चन वही घूम रहा है, तो आपको जो है डिफरेंशिएट बताना है कि क्या क्या डिफरेंशिएट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो पहला डिफरेंट क्या, मैं पहले गाइडेंस बताऊंगा फिर काउंसलिंग बताऊंगा, तो सारे डिफरेंस आप इस तरह से समझते जाओ। देखो गाइडेंस क्या होगा, गाइडेंस ये होगा कि टू डायरेक्ट, है ना, एंड पाथ, है ना, टू द पाथ, ठीक है। यानी कि आप जो क्या करते हो यहाँ पर एक डायरेक्शन देते हो किसकी तरफ, एक रास्ता दिखाने की तरफ, ठीक है। लेकिन जो हमारा काउंसलिंग होता है वो क्या होता है, प्रोफेशनल एडवाइस होता है। और ये कौन देता है, कोई काउंसलर ही दे सकता है, कोई क्या कहते हैं कि कोई थेरेपिस्ट ही दे सकता है इसमें। और इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की ज़्यादातर इसमें ध्यान दी जाती है। लेकिन जो गाइडेंस होता है ये कोई भी दे सकता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रोफेशनल हो, यानी कि जिस फील्ड में वो काउंसलिंग कर रहा है उसको अच्छी तरीके से उसमें पकड़ हो। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा गाइडेंस का, इट इज अ प्रिवेंटिव इन नेचर, ठीक है, यानी कि निवारक। क्या कहते हैं कि प्रिवेंटिव का क्या मतलब हो जाएगा, निवारक हिंदी में बोलेंगे। ये क्या होता है, एक निवारक होता है। लेकिन अगर इसको जो है यहाँ पर देखेंगे आप काउंसलिंग में, तो इट इज रेमेडियल एंड क्यूरेटिव, ठीक है। क्यूरेटिव का मतलब होता है उपचारात्मक। इट इज रेमेडियल एंड क्यूरेटिव इन नेचर। इसका जो नेचर होता है रेमेडियल, यानी कि इसका सोल्यूशन भी निकालता है। गाइडेंस में क्या होता है कि सिंपली आपको बोल दिया, है ना, कि इस तरीके से आपको करना चाहिए। लेकिन इसमें काउंसलिंग में क्या होता है, एक रेमेडियल या फिर उपचारात्मक नेचर होता है इसका। तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा आपका गाइडेंस से क्या हो जाएगा, इट हेल्प और असिस्ट द पर्सन टू चूज बेस्ट डिसीजन। ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है। असिस्ट का मतलब भी हेल्प होता है। तो ये क्या करता है, आपको डिसीजन लेने में एक अच्छा रास्ता दिखाने में ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। अगर काउंसलिंग देखेंगे तो इट्स डन इन डेप्थ एंड इंट्रोवर्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको डेप्थ लेवल में जा करके आपको समझाने की कोशिश करता है, आपको सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है। इस तरीके से जो है सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख दोगे। अगर आप कहोगे कि पूरा क्वेश्चन जो है PDF के साथ में प्रोवाइड कराइए, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आई होप कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। सिंपली है, यहाँ पर भी देखो क्या बात आ गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से लिख सकते हो किसी भी गाइडेंस का, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम। देखो बहुत सारे प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया है कि ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को क्लियर कट तरीके से, यानी कि स्कूलों में बच्चों को क्लियर कट तरीके से गाइडेंस कराया जाता है। और उसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उनको ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है कि बच्चे ये करो, बच्चे वो करो। सपोज दैट कि मैंने एग्जाम्पल दिया ना, मैथमेटिक्स में किसी को प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अलग से जो है सेपरेट सेशन चलाया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, उसको समझने की देरी है। अगर आपने उसके फॉर्मूले समझ लिए, अगर टेबल पे ध्यान रहा, है ना, क्या कहते हैं कि उसके फंडामेंटल पे ध्यान है, तो आप बहुत आसानी से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर सकते हो। उसके अलावा बात आती है कि आप अपने स्कूलों में देखा होगा कि एक सेपरेट प्रोग्राम लॉन्च इन स्कूल, यानी कि बहुत सारे सेपरेट प्रोग्राम स्कूलों में लॉन्च किए जाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे को, चाहे उसकी शक्ल कैसी होती है, चाहे वो प्रोग्राम के माध्यम से हो, चाहे वो सेमिनार के माध्यम से हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि फील्ड वर्क के माध्यम से हो, चाहे वो प्ले वे मेथड के माध्यम से हो, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पर जो है, जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ये जो होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब होता है कि बच्चे को जो है अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन दे सके, परामर्श दे सके। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि 12वीं के बाद में बच्चे को कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, साइंस हो गया, बहुत सारे फील्ड है, इंजीनियरिंग बनना है, या फिर क्या कहते हैं कि कौन सा प्रोफेशन वोकेशन आपको चुनना है। ये सारे डाउट को अच्छी तरीके से इसमें क्लियर कराया जाता है, और इन सारे डाउट को ये जो है काउंसलिंग के थ्रू से और ऑर्गेनाइज के थ्रू से क्लियर कट किया जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज होगी तो, कोई क्वेश्चन होगा तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में हमेशा से वेलकम है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।